रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगे कैसे अगन, रिमझिम गिरे सावन। नमस्कार दोस्तों, आज के इस सुंदर अंक में मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, प्रकृति के गोद में बसा हुआ एक सुरम्य स्थान जिसका नाम है लाखामंडल। लाखामंडल की पवित्र स्थली कहीं न कहीं पांडवों की गाथा को व्यक्त करती है। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे कि मैं आपको इससे भी खूबसूरत से खूबसूरत स्थानों में लेकर जाऊं और वहाँ की सुंदर वादियों से रूबरू कराऊं। तो दोस्तों, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम निकल पड़े हैं लाखामंडल की ओर, जो कि बर्नीघाट से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बर्नीघाट राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ एक स्थान है और यहाँ से महज लाखामंडल की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। सुरम्य घाटियों से आगे बढ़ते हुए सुंदरतम स्थान, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्यता और सुंदर सुंदर नज़ारों के बीच आखिर हम पहुँच जाते हैं लाखामंडल, जो कि उत्तराखंड के देहरादून जिले में एक प्राचीन शिव मंदिर परिसर है। यह स्थान पांडवों की पवित्र स्थली, तप स्थली से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे सुरम्य घाटियों से आगे बढ़ते हुए वहाँ के सुंदर और आकर्षक नज़ारों को देखते हुए इसी तरह से हम पहुँच जाते हैं लाखामंडल। लाखामंडल की जहाँ तक हम बात करें तो यह सुंदर स्थान यमुना नदी के तट पर बसा हुआ आकर्षक और भव्य और दिव्य स्थान है, जो कि पांडवों की पवित्र स्थली भी माना जाता है। चलते चलते छोटा सा यह एक बाजार है और बाजार को पार करते हुए हम पहुंच जाते हैं इसके प्रवेश द्वार पर। प्रवेश द्वार की जहाँ तक बात करें तो काष्ठ कला से निर्मित यह सुंदर नागर शैली में स्थित यहाँ का प्रवेश द्वार है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ के सुंदर और भव्य नज़ारे हमें देखने को मिल जाते हैं और चलते चलते हम पहुँच जाते हैं मंदिर परिसर में, जहाँ पर हमें जौनपुर जौनसार की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। चारों ओर काष्ठ कला से निर्मित सुंदर सुंदर भवन और वहाँ पर प्रकृति का सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिलता है। जहाँ तक हम लाखामंडल की बात करें तो यह स्थान उत्तराखंड के देहरादून जिले में एक प्राचीन शिव मंदिर परिसर है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अपने पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जहां दुर्योधन ने पांडवों को लक्षाग्रह अर्थात मोम का महल में जलाने की कोशिश की थी। मंदिर में एक खास शिवलिंग है जो दर्पण की तरह प्रतिबिंबित होता है और यहाँ देवी पार्वती के पद चिन्ह भी मिलते हैं। मंदिर की सुंदर कला सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मंदिर के चारों ओर पत्थर से निर्मित अनेकों शिवलिंग और मंदिर निर्माण शैली देखने को मिलती है। मंदिर के इस परिसर में 2 पत्थर की शिलाओं से निर्मित 2 भव्य मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जो यहाँ पर एक आकर्षण का केंद्र बनता है।
मंदिर की वास्तुकला नागर शैली में है। यह मंदिर हिमालय की गोद में स्थित यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। लाखा मंडल का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है, जहां माना जाता है कि पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह मोम का महल का निर्माण किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इसी स्थान का उपयोग किया था और यहाँ एक पवित्र यज्ञ किया था। मंदिर के चारों ओर यहाँ की जो प्राचीन कालीन जो यहाँ की सभ्यता है वो देखने को मिलती है। मंदिर के बीचों बीच एक भव्य और दिव्य शिवलिंग है, जहाँ पर आकर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करते हैं। मंदिर इतनी सुंदर कलाओं से निर्मित है जो कि यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर के रहस्य की बात कहें तो मंदिर के बाहर 2 द्वारपालों की मूर्तियां हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि पुजारी द्वारा जल छिड़कने पर मृत व्यक्ति भी कुछ समय के लिए फिर से जीवित होकर भगवान का नाम ले सकता है। मंदिर में 8वीं से 15वीं शताब्दी तक के गुप्त काल के पत्थर के शिलालेख पाए जाते हैं। यहाँ जो भी श्रद्धालु आता है, यहाँ के सुंदर वातावरण और आकर्षक और मनोहर दृश्य को देखकर प्रफुल्लित हो जाता है और आनंद का अनुभव करता है। श्रद्धालुओं के लिए प्रांगण में ही शीतल पेयजल की भी उचित व्यवस्था है और यहाँ संपूर्ण मंदिर परिसर में घूमने के लिए उचित प्रकार से मार्ग बनाए गए हैं, जो कि सभी श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही अच्छे ढंग से यात्रा का पूर्ण रूप से अवलोकन करने हेतु इसका प्रयोग किया गया है। मंदिर में चंद्रगुप्त के पुत्र की पत्नी राजकुमारी ईश्वरा द्वारा निर्मित 13वीं शताब्दी ईस्वी की नागर शैली की वास्तुकला भी देखी जा सकती है। मंदिर के पास एक गुप्त गुफा है जिसे धुंधी ओडरी कहा जाता है, जो पांडवों के छिपने का स्थान माना जाता है। मंदिर में एक विशेष प्रकार का शिवलिंग भी स्थित है, जिस शिवलिंग में पानी डालने पर यहाँ अपने प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। यह बहुत ही आकर्षक और सुरम्य और दिव्य है, जो कि सभी श्रद्धालुओं को आश्चर्यचकित कर देता है। इसी के पास में ही यहाँ पे पंचमुखी हनुमान की भी विशाल और सुंदर और आकर्षक मूर्ति है, जिसे देखकर श्रद्धालु अपने मन में आनंद का अनुभव और भक्ति विभोर होकर अपने ईश्वर की प्रार्थनाओं सहित अपने मन को पवित्र करते हैं। शिवलिंग में इसी तरह से पानी डालकर हम अपने प्रतिबिंब को आसानी से शिवलिंग में देख सकते हैं, जो कि एक श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र भी है। मंदिर के दर्शनोपरांत हम चल पड़े हैं आगे एक विशाल कुएं की ओर, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर उच्च शीर्ष भाग में स्थित है। इस कुएं तक पहुँचने के लिए 1 किलोमीटर वाहन से जाया जा सकता है और उसके उपरांत लगभग 1 किलोमीटर की जो दूरी है वो पैदल ही तय की जाती है। लेकिन पैदल दूरी तय करते करते चारों ओर के सुंदर और भव्य नज़ारे देखने को मिलते हैं। चारों ओर का सुंदर और भव्य वातावरण मन को भाव विभोर कर देता है
बेशक इसमें चढ़ाई है, लेकिन उस चढ़ाई में प्राकृतिक नज़ारों का उतना ही सुंदर आनंद और लुत्फ़ उठाते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। और धीरे धीरे वहाँ के चारों ओर का वातावरण मन को मोह लेता है। ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़कर हम पहुंच जाते हैं उस कुएं के पास, जो एक रहस्यमय कुआं है। आखिर कुएं को गहराई में खोदा जाता है, लेकिन यह कुआं शीर्ष भाग पर बनाया गया है, कहीं न कहीं एक रहस्यमयी कहानी को इंगित करता है। इसी मार्ग पर विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी गुफाएं भी देखने को मिलती हैं, जहाँ पे माँ दुर्गा और गणेश और शिवलिंग जैसे अनेक भव्य मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। और यह गुफा भी एक आश्चर्य को प्रकट करती है। गुफा से निकलते ही यहाँ की जो वास्तविक गुफा है, पांडव गुफा, उसमें पहुंचने के लिए मात्र 2 किलोमीटर हमें पैदल वापस आना पड़ता है। इस सुंदर और सुरम्य स्थान में पहुंचने के लिए हमें राष्ट्रीय राजमार्ग यमुनोत्री से निकलकर महज 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और हम पहुंच जाते हैं लाखामंडल। लाखामंडल तक पहुंचने का मार्ग बर्नीघाट से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और लाखामंडल पहुंचने के लिए चक्राता से मसूरी रोड पर 100 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान स्थित है। पर्यटक चक्राता से बस या टैक्सी द्वारा लाखामंडल पहुंच सकते हैं। लाखामंडल पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है, जो महज यहाँ से 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहीं से जॉली ग्रांट हवाई अड्डा 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो विभिन्न श्रद्धालु अगर इस स्थान में आना चाहते हैं तो आप इन स्टेशनों से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। और इसी से लगा हुआ यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिससे आप यमुनोत्री अर्थात उत्तराखंड के चारों धामों का प्रमुख धाम यमुनोत्री आसानी से पहुंच सकते हैं। यह जो गुफा है जिसको आप देख पा रहे हैं, यह है प्राचीन पांडव गुफा। आज भी यह गुफा एक रहस्यात्मक पहलू को व्यक्त करती है। इसके अंतिम छोर का जो पड़ाव है आज भी एक रहस्यमय कहानी को बयां करता है। तो दोस्तों, आज के इस सुंदर अंक में बस इतना सा ही। मिलते हैं आपको इससे भी खूबसूरत स्थानों में। तब तक आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।